अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहरिया इनकलेव अपडेट्स चैनल आप लोग देख रहे होंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और स्टेट एजेंट का क्या रोल होता है मार्केट में और किस तरह से वो रोल प्ले करता है बायर सेलर के बिटवीन। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वीडियो लेंथी भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और हो सकता है मेरी मैक्सिमम बातों से वो एग्री करें और कुछ बातों से वो डिसएग्री करें। तो बहरहाल जो भी इंफॉर्मेशन या मेरा अपना माइंडसेट होगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और हमेशा मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल स्टेट एजेंट की। वैसे तो आजकल मार्केट में हर बंदा ही स्टेट एजेंट है, लेकिन मैं हमेशा प्रोफेशनल स्टेट एजेंट की बात करता हूँ। और बहुत से लोग माशाल्लाह मार्केट में प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों का भी उनसे वास्ता पड़ता होगा, तो आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने टाइम मिला था और उसको मैंने राइट डाउन किया, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोफेशनल स्टेट एजेंट है उसका जो रोल होता है बाइंग सेलिंग के हवाले से, वो एक ब्रिज की तरह होता है। और स्टेट एजेंट एक ब्रिज होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। जैसे एक सड़क होती है और ब्रिज आता है, ठीक है, आपने दरिया को अबूर करना है और दूसरी साइड पर जाना है, तो वो ब्रिज ही आपको दूसरी साइड पर लेके जाता है। आपका जो सिंगल साइड है वो कभी भी आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता अगर ब्रिज ना हो, ठीक है। वो बेशक कोई छोटी नहर है, कोई छोटा दरिया है, तो ब्रिज ब्रिज ही होता है। उसकी अपनी जो अफादियत है, अपनी जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो अपनी जगह पे कायम रहती है। इस तरह से जो स्टेट एजेंट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है आप उससे इनकार नहीं कर सकते। अगर स्टेट एजेंट ना हो तो बायर सेलर जो हैं उनके लिए कोई आसान नहीं है कि वो मार्केट में आएँ, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें और अपनी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ बेचें और डॉक्यूमेंटेशन करें, ट्रांसफ़र्स करवाएं। तो ये स्टेट एजेंट के अलावा बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और साफ ज़ाहिर है जितना आपका स्टेट एजेंट मजबूत होगा उतना ही आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो ब्रिज है वो पूर होगा, उसमें क्वालिटी ऐसी नहीं होगी, ठीक है। ब्रिज बनाते हैं, जितना मजबूत ब्रिज होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है, लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है, मजबूत होता है और आप टेंशन फ्री होकर ब्रिज क्रॉस करते हैं। इस तरह से अगर आपका जो प्रोफेशनल स्टेट एजेंट है वो आपका ब्रिज है, और अगर वो हाई क्वालिटी, हाई क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा होगा, समझ रखने वाला होगा, मार्केट को अंडरस्टैंड करने वाला होगा, तो जो आपकी मंजिल है वो आसानी से आपको मिल जाएगी और आप आराम से ये जो सफ़र है वो अबूर कर सकते हैं। तो आप जब भी ट्रांजैक्शन करें प्रोफेशनल स्टेट एजेंट को चूज़ करें ताकि आपने जिस मंजिल तक पहुंचना है वो मंजिल बआसानी आपको मिल सके। और मंजिल इसमें क्या है, बायर है तो उसकी मंजिल है प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना सेफ़ तरीके से। अब सेलर है, उसकी मंजिल क्या है, वाया स्टेट एजेंट, उसने भी प्लाट सेल करना है फॉर द सेफ साइड। और उसकी सेफ साइड क्या है कि प्लाट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, जो पूरी पेमेंट है उसको मिल जाए और ट्रांसफ़र टाइम पे कोई बदमज़गी ना हो, कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो। तो उसकी मंजिल ये है। तो वो जब स्टेट एजेंट आपका मजबूत होगा तो फिर आप आसानी से ये सफ़र अबूर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट है, स्टेट एजेंट जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में या सोसाइटी को डेवलप करने में। एक स्टेट एजेंट के बगैर कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। आप बहरीन इनक्लेव की एग्जांपल ले लें, तो बहरीन इनक्लेव में अगर आप चेक करते हैं तो कितने स्टेट एजेंट आपको मिलते हैं, और बहरिया की जो भी बुकिंग आती है, डील आती है, वो वाया स्टेट एजेंट आती है। स्टार्ट में बहरिया ने डायरेक्टली कुछ फार्म दिए थे शुरू में, 2011-12 की बात है, और उसके बाद फिर 13, 14, 15 तक बहरिया फार्म्स देता रहा है कुछ। लेकिन वो फार्म भी डायरेक्टली जो मिलते हैं वो जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं बहरिया के पैनल के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर उनको फार्म्स मिलते हैं। तो वो फिर आगे जो उनके साथ अटैच होते हैं स्टेट एजेंट, उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर आगे स्टेट एजेंट अपनी मार्केटिंग करते हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स को, एंड यूज़र को वो सेल करते हैं चीज़ें। तो बेसिकली आप अगर देखें तो इस टाइम मार्केट के अंदर जो भी स्टेट एजेंट है वो सारी चीज़ें, सारी फाइल, सारे प्लाट्स एंड यूज़र को सेल कर रहे हैं और सोसाइटीज़ बन रही हैं, घर बन रहे हैं,
डेवलप हो रहे हैं। इस तरह से अगर कोई नई सोसाइटी अनाउंस होती है तो सबसे पहले जो वो सेरेमनी करती है या इफ्तिताह करती है, ओपनिंग सेरेमनी करती है, तो वो स्टेट एजेंट्स को बुलाती है और फिर उनको रजिस्टर करती है अपनी सोसाइटी में, और वाया स्टेट एजेंट अपनी फाइल्स मार्केट में सेल करती है, और यही स्टेट एजेंट आगे पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में अपनी मार्केटिंग करते हैं और फिर ये फाइलें आगे सेल आउट करते हैं। तो स्टेट एजेंट के बगैर कोई भी सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती और कोई भी सोसाइटी वो डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी समटाइम कुछ क्लाइंट्स से बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे, समटाइम वास्ता पड़ जाता है और वो नेगोशिएट कर लेते हैं जी, डीलर कमीशन 1% ले रहे हैं, तो डीलर ने क्या किया, बैठे बिठाए डील की है, फ़ोन घुमाया और 1% कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्काउंट करें। तो इन हालात में ये मैं सिर्फ कहूँगा कि स्टेट एजेंट बैठे बिठाए कोई 1% नहीं ले रहा होता, उसके पीछे उसकी बहुत एक मेहनत होती है, हार्ड वर्किंग होती है, एक पूरा टाइम उसने गुजारा होता है इस चीज़ को लर्न करते हुए। और आप ये नहीं कह सकते कि बैठे बिठाए 1% ले रहा है, उसके ऑफिसेज हैं, उसके लाखों के एक्सपेंसेस हैं मंथली जो कि मीट करते हैं, और इन्हीं कमीशन से उसने वो एक्सपेंसेस भी पूरे करने होते हैं। तो एक उसका राइट है, प्रोफेशनल उसका राइट है 1% कमीशन लेना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनासिब बात है कि कोई बंदा कहे कि जी इसमें आप नेगोशिएट करें या इसका डिस्काउंट करें। और मेरी नेचर ऐसी है कि मैं तो अगर कोई ना भी कहे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट वैसे ही कर देता हूँ, लेकिन जब आप खुद डिमांड करते हैं तो वो सम टाइम थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल करें कि हम जो 1% लेते हैं वो ऐसे फ्री में बैठे बिठाए नहीं ले रहे, इसके पीछे 8-10 साल की मेहनत है, और फिर आगे जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो भी लाखों के हिसाब से होते हैं मंथली, तो वो भी हमने यहीं से ही करने होते हैं, क्योंकि ये हमारा बिज़नेस है और यही हमारी जॉब है और यही हमारा पेशा है। तो इसलिए हम जो प्रोफेशनल लोग हैं हम फोकस करते हैं कि जो टारगेटेड चीज़ें हैं उसी के ऊपर हम चलें, और जो भी क्लाइंट है उनसे हम फेयर डिमांड करें और जो चीज़ें हैं वो सारी पहले क्लियर कर दें। तो ये एक बैठे बिठाए वाली जो सर्विस है, ये कोई जो लोग बात करते हैं तो वो जो भी कुछ देख रहा है, सुन रहा है, नए लोग देख रहे हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके लिए हम ये सारा काम करते हैं। और ये एक फिर आगे रिलेशन बनता है आपके साथ एक, जो कि लॉन्ग टर्म चलता है, जो कि आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद ये है कि जो स्टेट एजेंट होता है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सेल कर रहा होता है। ठीक है, कोई उसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, या कोई वो कमोडिटी ऐसे सेल नहीं कर रहा होता जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं। वो जस्ट आप इंफॉर्मेशन सेल करता है। अगर वो मार्केटिंग करता है या विजिटर क्लाइंट को बताता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन सेल कर रहा होता है। वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लाट हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई हाउस हो सकती है, वो कोई अपार्टमेंट हो सकती है, वो कोई लैंड हो सकती है, वो कोई प्लाज़ा हो सकता है, ETC बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये प्लॉट है, ये घर है, ये प्लाज़ा है, ये कमर्शियल प्लॉट है, तो इसकी ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो स्टेट एजेंट है वो इन्फॉर्मेशन सेल कर रहा होता है, और यही इन्फॉर्मेशन होती है मेन चीज़। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं डीलर से, डिटेल ली, प्लॉट का एड्रेस पूछा, प्राइस पूछी, नेगोशिएट की, और अंदर से डायरेक्ट कॉल मारी, डाटा लिया और डायरेक्ट पहुँच गए सेलर के घर। तो इस तरह के जो लोग हैं वो थोड़ा ख्याल किया करें। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन सेल करना। अगर इन्फॉर्मेशन आपको हमने प्रॉपर दे दी है तो ये 2 नंबरी करना आपका काम नहीं है। आप डायरेक्ट कॉल सेलर को करके या डाटा निकलवा के अप्रोच करें, तो ये एक बहुत बुरी आदत है। इससे जो भी ये लोग काम करते हैं, वो बेशक डीलर हो या कोई क्लाइंट हो, मुझे उसकी वो केयर नहीं है, वो इससे अवॉइड करें और इस चीज़ का ख्याल करें कि जिसने आपको इन्फॉर्मेशन सेल की है ये उसी का राइट है, आप उसी के थ्रू डील करें। अगर कोई वो डील में हेरा फेरी कर रहा हो, कोई 2 नंबरी कर रहा हो, तो आपका राइट है कि आप डिफरेंट चैनल यूज़ करें। लेकिन जब आपको बात ही सीधी कर रहा है बंदा, तो उसके बावजूद आप अपना 1% बचाने के लिए उस स्टेट एजेंट को क्रॉस करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है कि जो स्टेट एजेंट होता है वो बायर सेलर को मीटिंग करवाता है, बुलाता है, उनको मिलाता है। ठीक है, स्टेट एजेंट के अलावा ना बायर सेलर आपस में मिल सकते हैं, ना वो डील कर सकते हैं, ना वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो स्टेट एजेंट जो होता है वो मिलियन ट्रिलियन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्टेट एजेंट के थ्रू हो रही होती हैं, और स्टेट एजेंट ही वो वाहद रास्ता है जिसके थ्रू ये सारी पेमेंट्स
आपको मिल रही होती हैं। अगर ये ना हो तो ये जो करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए, और बड़ा मुश्किल है ये काम अकेले करना विदाउट स्टेट एजेंट। तो स्टेट एजेंट के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, और बायर सेलर के बिटवीन सम टाइम बहुत अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, फैमिली रिलेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो होता है ये स्टेट एजेंट के थ्रू होता है, और एक स्टेट एजेंट जो है वो बहुत से लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, और बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और फिर आगे उनके अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो ये सारा एक प्रोफेशनल स्टेट एजेंट ही कर सकता है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, और जो स्टेट एजेंट है तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 90+ जो ट्रांजैक्शन है वो स्टेट एजेंट के थ्रू ही होती हैं, और अगर मैं 99% कहूँ तो शायद गलत ना हो। और बहुत कम ट्रांजैक्शंस अगर मैं 8-10 साल की बात करूँ तो बहरीन एन्क्लेव में मैंने देखी हैं जो डायरेक्ट सेलर परचेज़र आपस में कर रहे हों। अगर कोई जानने वाले हों, कोई फैमिली मेम्बर्स हों तो अलग बात है, लेकिन जो भी क्लाइंट आता है मार्केट से या ओवरसीज से या ऑनलाइन मार्केटिंग से, तो वो सारे स्टेट एजेंट के थ्रू बिज़नेस करते हैं, और सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्टेट एजेंट के थ्रू ही होती हैं। तो स्टेट एजेंट का जो रोल है वो आपके सामने है। 99% भी ना करें, 90+% जो ट्रांजैक्शंस हैं बिज़नेस, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट की, वो स्टेट एजेंट के थ्रू होती हैं। और उसके बाद ये है कि स्टेट एजेंट की रिस्पेक्ट करें, और स्टेट एजेंट को भी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि स्टेट एजेंट को आप समझें ये तो बस ऐसे बैठे हुए हैं और उनको आप बदनाम करें या उनकी तजलील करें, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। हर बंदे की अपनी रिस्पेक्ट होती है, और जितनी रिस्पेक्ट मैंने इस फील्ड में देखी है वो हो सकता है किसी और दायरे में ना हो। और आपके सामने मैं तो अभी 4-5 महीने से आ रहा हूँ, वैसे मार्केट में 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ मैंने ना की है किसी के साथ और ना अपने साथ होने दी है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब आप खुद अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जो आपके क्लाइंट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी आपके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें साफ सारे चलती रहती हैं मार्केट के मुताबिक, या उस डील के हवाले से, या उस डील के जो सिचुएशन होती है, सम टाइम ऊँच नीच थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मेजर इशू, कोई ऐसा मेजर पॉइंट आज तक नहीं बना। और जब आपने उनसे बिज़नेस करना है, बाइंग सेलिंग करनी है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। प्रोफेशनल एजेंट को आपने चूज़ करना है, और साफ ज़ाहिर है जब आप अच्छे बिहेव से बात करेंगे तो वो भी आपसे अच्छे बिहेव में बात करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल एजेंट होगा वो कभी भी आपके साथ गलत बात नहीं करेगा और बदतमीज़ी नहीं करेगा, और कोई ऐसी बात नहीं होने देगा। जो प्रोफेशनल होगा, जो आम मार्केट से चलता फिरता है, वो तो हो सकता है आप उसको जितनी एजुकेशन है उस हिसाब से उसने बात करनी है, और एजुकेशन ही मेन चीज़ है जो कि इंसान को एक सेंसिबल बनाती है, एक तमीज़ सिखाती है। एजुकेशन के बगैर तो साफ ज़ाहिर है आपको पता है कोई ऐसा और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जो बंदे को एक मैच्योर बनाए, सेंसिबल बनाए और अच्छे तरीके से डीलिंग का तरीका सिखाए। तो वो एक एजुकेशन ही मेन चीज़ है, और प्रोफेशनल लोगों से मिलें और उनके थ्रू ही बिज़नेस करें। और उसके बाद एक पॉइंट, अगर आपका जो स्टेट एजेंट के साथ रिलेशन होगा, यूनिक रिलेशन होगा, तो वो आपको बहुत से बेनिफिट दे सकता है, मैक्सिमाइज़ आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। और साफ ज़ाहिर है जब वो एक ट्रांजैक्शन आपके साथ करेगा, आपका अच्छा एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, तो कल को जब प्लॉट की प्राइस हाई होगी या बेहतर मार्केट होगी तो वो आपसे टच में रहेगा, आपको बताएगा कि ये प्राइस इस टाइम हाई लेवल पे चली गई है, इसको चीज़ को सेल आउट करें, और ये सस्ती चीज़ मिल रही है, इसको बाई करें। आपको अच्छे मशवरे देगा, अच्छा गाइड करेगा, तो आपको उसमें अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। और साफ ज़ाहिर जब आपको फ़ायदा होगा तो स्टेट एजेंट को भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए यूनिक रिलेशन बनाने की कोशिश करें अपने स्टेट एजेंट के साथ। और उसके बाद ये कि अपने स्टेट एजेंट के साथ जो क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको भी चाहिए कि वो कीप इन टच में रहें। ये नहीं है कि प्लाट लिया और बस अल्लाह हाफिज़ भूल गए, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद दुआ सलाम हो गई या ना हुई। कोशिश करें कि जो आपका स्टेट एजेंट है, अगर एक दफ़ा आपके साथ सही बिज़नेस कर रहा है, सही ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही हैं,
तो कोशिश करें कि आप उसी स्टेट एजेंट के साथ चलें और उसी के साथ ही अच्छे से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें, और ये चीज़ आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देगी। और अगर आप नए लोगों से बिज़नेस करेंगे तो हर बंदा देखेगा कि यार ये तो फर्स्ट टाइम क्लाइंट आया है, अपना बेनिफिट जो भी कमीशन निकालो और चलता करो। और फिर आगे आप नए बंदे के पास जाएंगे, वो भी यही सोचेगा कि चलो फर्स्ट टाइम आया क्लाइंट तो अपना कमीशन अपना बिज़नेस लो और साइड पे करो। लेकिन जब आप एक बंदे के साथ चलेंगे तो फिर आपका जो रिलेशन है वो मजबूत होगा, और आपको जो सही गाइड करेगा स्टेट एजेंट वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे, और उसको पता है कि ये मेरा क्लाइंट है और इसको मैंने सही तरीके से साथ लेके चलना है। तो फिर जो भी मार्केट में गलत हो रहा होगा सही हो रहा होगा, आप उसको बेहतर गाइड कर सकते हैं और उसको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। और जब मार्केट अच्छी होगी, प्राइस मैक्सिमम होगी, तो आप उसको कह सकते हैं जी प्लाट सेल आउट करें, आगे ऑप्शंस आ रहे हैं, नई डील आ रही है, नई बुकिंग आ रही है, नए ऑप्शंस आ रहे हैं, ये चीज़ें बाई करें। तो साफ ज़ाहिर है फिर आप भी उसकी बात मानेंगे, और स्टेट एजेंट को भी पता होगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको लेके चलना, अच्छी इन्वेस्टमेंट कराना, अच्छे प्रॉफिट्स दिलाना। तो बाकी तो कमी बेशी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता किसी प्रॉफिट की, लेकिन जो अपनी थिंकिंग होती है इंसान की, उस बेस के ऊपर बंदा ज़रूर गाइड कर सकता है, बता सकता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सी लोकेशन है, कौन से प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने स्टेट एजेंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम रखें। और एंड पे ये है कि म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि किसी के पास अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया है, तो वो अपने स्टेट एजेंट को डिग्रेड करे और बदतमीज़ी से बात करे। कुछ केसेस मैंने देखे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो बहुत आकड़ में होते हैं और बहुत बिहेव उनका थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। आजकल जो स्टेट एजेंट हैं वो भी कोई आम लोग नहीं होते, वो भी पैसे वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और मेन चीज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है हर बंदे की, ठीक है। तो हर एक के साथ सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ पेश आएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं मार्केट में देखता हूँ या मैंने देखी हैं या फेस करते हैं समटाइम। तो वो चीज़ें आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करें और अच्छे तरीके से दोनों स्टेट एजेंट भी और जो उनके क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दोनों आपस में एक भाईचारे की तरह रहें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बिज़नेस करें और आगे अपने बिज़नेस को बढ़ाएं। और उसके बाद स्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2-3 पॉइंट हैं, एंड पे वो डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो तो साफ ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। साफ ज़ाहिर स्टेट एजेंट भी देखेंगे वीडियोस को और क्लाइंट भी देखेंगे, इन्वेस्टर भी देखेंगे, नए लोग भी देखेंगे। कुछ लोग गुस्सा भी कर सकते हैं मेरे पे कि ये कौन सा प्रोफेसर आ गया मार्केट में। तो बहरहाल जो चीज़ जेन्युइन है मैं वही बात कर रहा हूँ, बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है वो अपनी थिंकिंग है उसकी, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी स्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको अपडेट रखें। अगर किसी ने प्लॉट ले लिया है, ट्रांसफ़र करवाई है, तो उसके बाद 3 से 4 हफ्ते का टाइम होता है, लेटर्स डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं, अलॉटमेंट लेटर रेडी होता है, तो वो अपने क्लाइंट को अपडेट करे कि सर आपका लेटर रेडी हो गया है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट से उनको अपडेट रखें। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है साल के लिए, 6 महीने के लिए, और आपको कहा है कि जब मार्केट बेहतर हो तो हमें बताएँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अपडेट करें कि सर इस टाइम पे ये मार्केट है और जो आपने प्लॉट लिया था वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसको सेल आउट करें, और ये प्लॉट कम प्राइस पे एक और आ रहा है सेमी डेवलप, इसको ले लें, या एक नई डील आ रही है, नए ओपन फार्म आ रहे हैं, इनमें आप बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर लें। तो कोशिश करें कि जब आपका रिलेशन बन जाए किसी स्टेट एजेंट के साथ तो फिर उसकी बात में मानें। ये नहीं है कि मर्ज़ी अपनी करें और जब फिर मार्केट क्रैश कर जाए या स्लो हो जाए मार्केट तो फिर आप डीलर पे ब्लेम करें, जी स्टेट एजेंट ने तो हमें प्लॉट सही नहीं लेके दिया। तो स्टेट एजेंट को चाहिए कि मार्केट से अपडेट रखे अपने क्लाइंट को, और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही हो, नई डील आ रही है, कोई नए टैक्सेस आ रहे हैं या नई कोई भी चेंजेस आ रही हैं, तो वो अपने क्लाइंट को ज़रूर अपडेट रखें। और उसके बाद ये है कि जो स्टेट एजेंट है वो अपने क्लाइंट की हेल्प करे जब आपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हों, ट्रांसफ़र लेटर लेना है, अलॉटमेंट लेटर लेना है, या पोजेसन सर्टिफिकेट है, या कोई और डॉक्यूमेंटेशन है। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है या नहीं भी रिक्वेस्ट करता, लेकिन आपके नॉलेज में चीज़ आ गई है कि क्लाइंट आ रहा है या उसने इस दिन ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो आप उनसे कीप इन टच में रहें और उनकी हेल्प करें। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, स्पेशली स्टेट एजेंट के लिए। और अगर क्लाइंट कोई भी इंक्वायरी करता है आपसे अपने प्लॉट के बारे में, कोई ड्यूज़ पूछना चाह रहा है, या कोई पोजेसन चार्जेस हैं, या कोई फ़ीस वगैरह पे करनी है, या इंस्टॉलमेंट पे करनी है,
तो आपको चाहिए, स्टेट एजेंट को चाहिए कि वो उनकी हेल्प करें और फौरी बहरिया से कॉन्टैक्ट करें, उनके ऑफिस जाएं, वहाँ से डिटेल कलेक्ट करें और जो भी अपना क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, उसको वो सारी चीज़ें लेके दें और उनको सेटिस्फाई करें। और उसके बाद स्टेट एजेंट जो कि बहुत से लोग करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऑलवेज़ गिव राइट इन्फॉर्मेशन, हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दें अपने क्लाइंट को। बेशक आपका कमीशन उसमें आता या नहीं आता, अपने कमीशन के लिए किसी को मत किसी प्लॉट में फंसाएं, किसी बैड लोकेशन पे लेके दें। हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दें, सही गाइड करें और उसके बावजूद फिर क्लाइंट अगर अपनी मर्ज़ी करे तो वो उसकी अपनी विश है, आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो यही है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन दें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही होनी चाहिए। प्लाट की लोकेशन अगर कोई क्लाइंट पूछ रहा है तो सही गाइड करें, अगर वो पूछ रहा है नॉन डेवलप है, लिटिगेशन है, सेमी डेवलप है, एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन आपका राइट है और आपका हक है और आपका फ़र्ज़ है कि आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो ही आपका जो 1% कमीशन है वो हलाल होगा। अगर आप गलत बात करके अपना कमीशन लेने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक सही चीज़ है आपके लिए। तो ये एक लेंथी वीडियो हो गई है, होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई इसमें किसी की दिलआज़ारी हुई हो, कोई ऐसी वर्डिंग, कोई ऐसी चीज़ आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमेशा की तरह वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।